मैंने सुना है एक सम्राट अपने वजीर से नाराज हो गया और उसने वजीर को एक बहुत ऊंचे मीनार में कैद करवा दिया। उस मीनार से कूदने के सिवाय और कोई बचने का उपाय नहीं था। लेकिन कूदने का मतलब था मरना। मीनार बड़ी ऊंची थी, उससे कूदे तो मरे। कोई हथकड़ियां नहीं डाली थी। वजीर को हथकड़ियां डालने की जरूरत नहीं थी। वह मीनार के ऊपर कैद था। सीढ़ियों पर सख्त पहरा था। सीढ़ियों से आ नहीं सकता था। हर सीढ़ी पर सैनिक थे। द्वारों पर कई द्वार थे। द्वारों पर ताले पड़े थे। मगर उसे खुला छोड़ दिया था। जब सब रो रहे थे, प्रियजन उसे विदा दे रहे थे, उसकी पत्नी ने कहा, हम इतना रो रहे हैं और आप शांत हैं, क्या बात है? उसने कहा, तुम फिक्र मत करो। अगर तू एक रेशम का पतला धागा भी मुझ तक पहुंचा देगी तो मैं बाहर निकल आऊंगा। वह तो चला गया, कैद हो गया, लेकिन पत्नी मुश्किल में पड़ गई कि रेशम का धागा पहले तो पहुंचाना कैसे। सैकड़ों फीट ऊंची मीनार थी, उस पर रेशम का धागा कैसे पहुंचाएं। और फिर यह भी सोच सोच कर परेशान थी कि रेशम का धागा पहुंच भी जाए, समझो किसी तरह, तो रेशम के धागे से कोई कैसे भाग सकता है। बहुत सोच विचार में पड़ गई। कुछ उपाय नहीं सूझा तो वह गांव में बुद्धिमान की खोज करने लगी। एक फकीर ने कहा कि इसमें कुछ खास मामला नहीं है। भृंग नाम का एक कीड़ा होता है, उसको तू पकड़ ला, उसकी मूछ पर शहद लगा दे और भृंग की पूंछ में पतला धागा बांध दे, रेशम का। उसने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, भृंग को मीनार पर छोड़ दे। अपनी मूछ पर शहद की गंध पाकर वह आगे बढ़ता जाएगा। वह मिलने वाली तो है नहीं गंध, वह मिलती रहेगी। शायद मिलेगा तो कुछ नहीं, उसकी मूछ पर है। तो वह हटता जाएगा और भ्रम सीधा जाता है। वह रुकता नहीं जब तक वह खोज न ले कि सुगंध कहाँ से आ रही है। जब तक वह खोज न ले, रुकता नहीं। तू फिक्र मत कर, वह ऊपर पहुंच जाएगा। और तेरे पति को पता है, जब एक दफा रेशम का पतला धागा पहुंच जाए तो फिर पतले धागे में थोड़ा मोटा धागा बांधना, फिर उसमें थोड़ा और मोटा धागा बांधना, फिर पति वह धागा खींच लेगा, फिर रस्सी बांध देना और फिर मोटे रस्से बांध देना, फिर रास्ता खुल जाएगा। पत्नी को बात समझ में आ गई। यह गणित बहुत सीधा है। भृंग कीड़े को पकड़ लिया, उसकी मूछ पर मधु लगा दिया, पूंछ में पतले से पतला धागा बांध दिया, क्योंकि इतने दूर तक भ्रंग को जाना है, इतना लंबा धागा खींचना है, तो पतले से पतला धागा चाहिए था। और भ्रंग चल पड़ा एक कदम। उसको तो गंध मिलने लगी, मधु की तो वह पागल होकर भागने लगा। वह रुका ही नहीं। जब ऊपर पहुंच गया तब पति ने देखा कि भ्रंग कीड़ा चढ़कर आ गया है ऊपर, और उसकी मूंछों पर लगे हैं मधु के कुछ क्षण। वह खुश हो गया, धागे को पकड़ लिया। बस थोड़ी ही देर में धागे से पतली रस्सी, फिर थोड़ी मोटी रस्सी, थोड़ी मोटी और मोटी और मोटी, और फिर वह निकल भागा। यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा जैसा है, बड़ा महीन है, पकड़ में नहीं आता, वह जो तुम्हारे भीतर होश है, बस उस होश को पकड़ लो। वह जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है, उसको पकड़ लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को पकड़ लेने का नाम है। फिर इसको पकड़कर तुम चल पड़ो। जिस दिशा में यह आ रहा है, उसी दिशा में मुक्ति है, उसी दिशा में परमात्मा है।